दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दे एक तरह से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सेलंग और बागोत के बीच में हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है मेरे पीछे अनिश्चितकालीन धरना, और 40 गांव के सदस्य यहाँ पे बैठते हैं। और ये धरना कब से चालू हुआ और क्यों हुआ, किस चीज़ को लेकर धरना हुआ यहाँ पे। यहाँ पीछे कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे हम यहाँ पता करेंगे क्यों बैठे थे ये और वजह क्या है, इनकी मांग क्या है। यहाँ जैसे यहाँ बैठे हैं सभी किसान, इस साइड भी बैठे हैं, कुछ इधर भी बैठे हैं। सबसे पहले हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं ये सदस्य कितने समय से यहाँ बैठे हैं और क्या मांग है इन किसानों की। और अभी मेन बात तो ये है साथियों की देखने की, अब 2 दिन से आपको कुछ सूरज नज़र आई है और धुंध कम हुई है, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड जो गिरी है इस समय में, उसके अंदर भी यहाँ पे किसान इसी तरह दिन रात यहाँ बैठे थे। यहाँ इन्हें किस हिसाब से अपनी रातें बिताई हैं, कैसे इन्होंने 322 दिन यहाँ बिताए हैं बैठ के, और इन किसानों की मांग क्या है इस क्षेत्र के लिए, वो हम यहाँ जो बैठे हैं इन सभी से आपको रूबरू करवाते हैं, इनसे पूछ के बताते हैं। यहाँ जो भी इस के अंदर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम बताओ साहब सबसे पहले। मेरा नाम विजय पाल है जी। विजय पाल जी। गांव कौन सा है सर आपका? गांव सेलंग है जी। सेलंग। जैसे आप यहाँ पे 322 दिन हो चुके हैं आज आपको धरने में, और इसी कड़ाके की ठंड के अंदर भी आप यहाँ बैठे हैं, तो आप किस चीज़ को लेके बैठे हैं यहाँ पे? हम जी ये जो 100 बाउंड्री है इस पे सेलंग और बागोत के बीच कट के लिए बैठे हैं जी। और ये कट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बूचास और दादरी के बीच में ये सबसे लंबी 35 किलोमीटर की वो है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तब यहाँ पे ये जैसे हाईवे बना यहाँ से, उस समय यहाँ पे मतलब इस बात को लेके ऐसी चर्चा नहीं हुई थी कि यहाँ पे हमें कट की जरूरत है? पहले जी लोगों का ध्यान नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन उस समय NHI के अधिकारी थे, वो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जैसे आप सामान उतार चढ़ा रहे हैं ना, ऐसे आपको उतारने चढ़ाने के लिए हम छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा कहा था, लेकिन वो गुमराह कर रहे थे लोगों को। अच्छा, उन्होंने आपको मौखिक बोला था कि मौखिक जिस प्रकार से वो यहाँ से अप डाउन होते थे, हाँ जी, वैसे आपको रास्ता देने के लिए उन्होंने बोला था? हाँ, बोला था, लेकिन वो जी ठेकेदार के आदमी थे, वो NHI के अधिकारी तो हम नहीं कह सकते जी। तो उन्होंने गुमराह कर दिया लोगों को कि भाई ये इस तरह से फिर वो आगे कोई डिमांड नहीं रखेंगे जी। हाँ, ये इस वजह से ये काम अटक गया बीच में, इसके अंदर ये रुकावट आ गई। रुकावट आ गई। और अभी इस क्षेत्र को इस कट की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है जी। लगभग कितने काम टर्न करेंगे इस पे अगर कट मिलता है तो? यहाँ पे अगर सरकार ये कट देती है तो कितने काम टर्न करेंगे? ये आप मान के चलो कम से कम 40 से अधिक सैकड़ों गाँव है। अभी हमें यहाँ कुछ और साथी बैठे हैं, आप बताना चाहेंगे भाई साहब इसके बारे में? सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी, ये कट है ना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी सेंट यूनिवर्सिटी है 10 किलोमीटर पड़ती है। कहाँ पे है वो? ये पाली में जी। अच्छा। जाट पाली में जी। हाँ जी। और यहाँ से अपना शिव धाम है 1 किलोमीटर मात्र जी। और इंडस्ट्री एरिया है ये क्या नाम है, खुडाना IMT जी बनने वाली है, ये भी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी कट बने हमारे लिए। अभी कुछ और साथी से मिलाते हैं, इधर और भी बैठे हैं किसान यहाँ पे, काफ़ी सेड भी बैठे हैं, इनसे भी कुछ हम वार्तालाप करवाते हैं आपकी यहाँ बैठ के। इनके बीच में हमें यहीं बैठना पड़ेगा नीचे, और अभी इनसे विचार लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमें 322 दिन हो गए यहाँ पर। 322 दिन हो गए हैं और काफ़ी हैं, आज तो लोगों के पास समय नहीं है इतना, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप बैठे हैं जी। तो इस कट को लेके आपका क्या विचार है, बताइएगा? कट का विचार ये है भी, पहले तो गडकरी जी ने कहा था ये आम रास्ता है जी, ये दुष्यंत चौटाला ने स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जी, और उसको गडकरी को चिट्ठी दे दी है जो रोड की जी। अब गडकरी जी को करना है, ये बनेगा कि न बने, आगे ये वैसे ही रखेंगे, लोगों को गुमराह करने लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस कट के बारे में, इस मांग को पूरा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आपके विचार क्या हैं? नहीं करेंगे तो सरकार का विरोध होगा डट करके, भारी विरोध। इस 50 गांवों में सरकार का भारी विरोध होगा। जब तक कि ये नहीं बनेगा तो भी आगे भी इस समय हमें देना पड़ेगा।
क्योंकि सरकार भाई बोल रही है कि भाई हम बनवाएंगे ये देखो कितना टाइम और लेता है ये। अगर वायदे सरकार इसकी परमिशन नहीं देती है हाँ। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? ईट बजा देगा फिर तो इलाज कर देंगे। अब तो सरकार के साथ है हम, भाई सरकार हमारी मांग बोल रही है, कम मान रहे हैं और बनवाएंगे, इसलिए हम सरकार के हिसाब पर बैठे थे। जी। तो इन्होंने जैसे बताया कि सरकार पे इन्हें विश्वास है, जैसे कहा आपने विश्वास है कि इस कट को पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके अंदर अब किस प्रकार से सरकार इसमें ढील बरत रही है, जो विचार है वो सरकार जानेगी। और साथी हमारे साथ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार सेंटर की जो बीजेपी सरकार है, जिसके मंत्री गडकरी साहब ने पचगावा में कोई रैली थी 9 मार्च 2022 को, उसमें इस कट की घोषणा की थी आपने मुखारविंद से कि हम इस कट को मंजूरी देते हैं। हमें 1 साल बाट देख करके ये यहाँ से रास्ता बंद हो गया जी, रोड चलने लग गया, तब यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठे होकर के और ये बातचीत आपस में कि भाई यहाँ तो रास्ता सरकार ने छोड़ा ही नहीं, इस कट का तो ध्यान ही नहीं किया। सरकार जो कही हुई बात थी उसको भूल गई होगी, क्योंकि सरकार के पास काफ़ी कामें होते हैं। उस बात को याद दिलाने के लिए हमने ये धरना रखा। इस धरने को आज 322 दिन हो चुके हैं। अब इस पे आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमें आश्वासन मिल रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। तब तक काम शुरू होगा, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जब तक काम नहीं शुरू होगा, काम नहीं शुरू होगा, तब काम शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ से धरने को उठा लेंगे। और सरकार की बहुत अच्छी बात है, अगर काम शुरू नहीं करेंगे तो कितने दिन और हो जाओ, अनिश्चितकालीन धरना। इस कट से फायदे, यहाँ से 10 किलोमीटर के ऊपर पाली गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको यहाँ आने जाने के लिए देश और विदेश के बच्चे पढ़ते हैं जी, उनके लिए फ़ायदा है। यहाँ सरकार ने खुडाना गांव में यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पे एक IMT का पत्थर लगाया हुआ है। कभी यहाँ कंपनी भी आएंगी, पत्थर लगाया है तो वहाँ भी काम होगा, उसके लिए फ़ायदा है। यहाँ इससे 8 किलोमीटर दूरी पे पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के साथ 10 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा है। इस क्षेत्र में चंडीगढ़ और जयपुर से लोगों का बहुत जुड़ाव है। यहाँ की जो जयपुर की MS हॉस्पिटल है, उसके लिए इस क्षेत्र के लोगों को बहुत नज़दीक भी पड़ता है और उस डॉक्टर लाइन अच्छी है, उसके लिए यहाँ की जनता जयपुर में इलाज के लिए भी जाती है, तो उनको भी फायदा है। इस कट से हर तरह का फायदा होगा, हर तरह का फायदा है जी। तो अभी ये सरकार को देखना है कि यहाँ पे इन किसानों की मांग किस प्रकार से पूरी। एक और सदस्य बने हमारे साथ, नमस्कार जी। पत्रकार महोदय, आपके चैनल को और आपके सुनने वालों को हमारी तरफ से सभी का नमस्कार, और आपका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आभारी है कि आप हमारी समस्या को सुनने के लिए हमारे इस धरने पर पहुंचे। धन्यवाद। हाँ जी, बताइएगा इस धरने के बारे में, बताइएगा आपके विचार। 9 मार्च 2022 को गडकरी जी का पचगांव में प्रोग्राम था। उनके साथ हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री और राविंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी थे, दुष्यंत चौटाला जी, हमारे MP और विधायक भी थे। उनके सामने हमने एक मांग रखी थी कि इस कट को बनाया जाए, ताकि इस इलाके के 50-100 गाँव की जो समस्या है वो पूरी हो जाए और हमें भी इस नेशनल हाईवे का फायदा मिल जाए। गडकरी जी ने वहाँ इस कट को, जनता की आवाज़ को देख करके मंजूर किया था कि मैं बागोत और सेलंग रोड के कट को मंजूर करता हूँ। उसके लिए आपको कोई लेटर वगैरह इशू किया था या घोषणा की थी? इशू नहीं किया, लेकिन हम 1 साल तक इस बात पर विश्वास जताया रखा हमने, अगर ये कट बनेगा, लेकिन कट नहीं बना। कट नहीं बना तो हमने फिर आखिरी हार करके 13 मार्च 2023 को अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। अब हमारी सरकार से बात चल रही है
और सरकार ने हमें आश्वासन दे रखा है भाई आपका कट हम जरूर बनाएंगे। कब तक बताएं? लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इसकी अधिसूचना नहीं आई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि भाई इस कट को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। यदि कट नहीं बनाया तो हम सरकार का भारी विरोध करेंगे। धन्यवाद सर। ये यहाँ किसानों ने अपने विचार सरकार तक पहुँचाए हैं और जैसे बताया इन्होंने कि इसकी घोषणा कर चुके थे गडकरी जी, लेकिन आज तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। संघ समिति का तो अभी इसके बारे में सरकार सोचेगी क्या है, बताएं, कुछ बताएंगे और बताओ। मैं यहाँ किसान विश्व संघ समिति का अध्यक्ष हूँ जी। विजय सिंह मेरा नाम है, गांव मेरा नौताना है। मैं ब्लॉक का वाइस चेयरमैन और जिला पंचायत समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। और हमसे तो सरकार से बस निवेदन कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। कट नहीं बनाया इतना हम यहाँ से उठेंगे नहीं, बिल्कुल। धन्यवाद सर।